हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैराबोला। इसका लेक्चर 1 हम लोग कैसे क्लास में स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम पैराबोला को कोनिक सेक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग कि कोन क्या है। देखिए जैसे कोन है, तो हम कोन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए तो हमने क्या किया, ये ले लिया आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब हमने कोई एक लाइन ले ली है ऐसे। ठीक है। सी फॉर वाई इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, वाई इक्वल टू एक्स ले लिया। अब हमने क्या किया, मैं एक्स इंटू एम कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, इसको रोटेट कर दिया। ये क्या है, इसको रोटेट कर दिया, ये ओरिजिन। तो रोटेट करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह का फिगर बने और इस तरह का फिगर कुछ बन रहा है। राइट। तो मैंने क्या देखा कि कोन एक डबल शेप्ड फिगर है और हम लोग ओरिजिन से काट करके अभी तक यूज कर रहे हैं। तो कोन का फॉर्मेशन हम ऐसे कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि ये कोन तो ऐसे इन्फानाइट तक चलता चला जाएगा। राइट। ये ठीक वैसे ही है जैसे भगवान शिव का डमरू होता है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कोनिक सेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोनिक सेक्शन का क्या मतलब है। राइट। और फिर हम लोग व्हाट इज कोनिक सेक्शन, इसका मतलब ये है, यहाँ पर देखिएगा कि ये एक कोन है ऐसे, थ्री डायमेंशनल फिगर है ये। और कुछ इस तरह का कोन बन रहा है। ठीक है, ये बेस है इसका और ये है हमारा ओ। इसको हमने रख लिया ए और इसको हमने रख लिया बी। अब देखिए ये जो एंगल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एंगल। और ये जो होता है देखिए, ये इसे हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं देखिएगा कि सपोज करिए अ, ये कोन है, एक दूसरा कोन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर ऐसे। ये कोन है पूरा। अब हम लोग ने क्या किया कि एक प्लेन लिया, एक प्लेन से हम लोग इसको कट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप घर में चाकू से चाकू से कट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में केक आ गया, एक कोनिकल बर्थडे केक मंगा लीजिएगा। केक, और उसको आप इस नाइफ से काटेंगे आप। ठीक है। इसको नाइफ कट करिएगा। ठीक है। और काटने के बाद आप देखेंगे कि ये फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है? ये फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस सेक्शन को हम लोग ऐसे देखते हैं 90 डिग्री पर। ऑर्थोगोनल व्यूज बोलते हैं हम इसको। इसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल व्यू। मतलब इस सरफेस से 90 डिग्री को देखते हैं।
तो अगर 90 डिग्री पे देखेंगे तो आप देखेंगे ना कुछ एक ऐसा सेक्शन दिखाई देगा। तो ये जो सेक्शन हमें दिखाई दे रहा होता है, इसे ही हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोनिक सेक्शन। तो इसी कोनिक सेक्शन की सहायता से ही हम लोग सारे कोनिक सेक्शन के फिगर्स, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सबको डिफाइन करते हैं। ठीक। अब देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, अब हम लोगों ने क्या किया, पहले एक फोन को लिया है। वन बाय वन चल रहे हैं हम लोग। ये फोन है हमारा। ठीक। और पहला केस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। और हमने क्या किया कि एक सरफेस ले लिया, ऐसे थ्री डायमेंशनल सरफेस। राइट। अब ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ये ये एंगल को हमने ले लिया, दैट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन रेडिकल एक्सिस, सॉरी, ये है हमारा एंगल बिटवीन दी वर्टिकल एक्सिस ऑफ कोन एंड प्लेन। राइट। तो इसे हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। राइट। अब आते हैं हम लोग केस नंबर वन पर। अब देखिए, हमने एक फोन लिया है ऐसे। ठीक है। ये कुछ ऐसा। और एक प्लेन लिया हमने ऐसे। अब इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो पहला केस, इफ थीटा इज 90 डिग्री, कुछ मतलब इस प्लेन जो कट कर रहा है इसको, और इसके साथ अगर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो जो सेक्शन हमें मिल रहा है, अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं, इसे देखिए, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये सेक्शन हमें दिखाई देता है ऐसा। यानी कि कुछ इस तरह का फिगर हमें दिखाई देता है। ठीक है। कुछ इस तरह का फिगर दिखाई देता है, देखिएगा, सर्कुलर फिगर है। और इसी को हम बोलते हैं सर्कल। यानी जब ये प्लेन 90 डिग्री पर कट करता है, तो जो सेक्शन हमें मिलता है उसे ही हम सर्कल बोलते हैं। सर्कुलर दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम हम लोग सर्कल बोलते हैं। राइट। दूसरा केस, ये देखिए, हमारे पास ये फोन है, ये है ऐसे। और यहाँ से हमने क्या देखा, इस एंगल को ही हम बोलते हैं अल्फा। और ये हो जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। क्या होता है ये? सेमी। हमने ऐसे प्लेन से कट किया है ऐसे।
ऐसे कट के कुछ इस तरह का फिगर हमें दिखाई देता है, देखो ऐसे। ठीक है, यानी ये जो एंगल था इनके बीच का थीटा, अगर थीटा जो है ग्रेटर देन अल्फा, थीटा का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा बट लेस देन 90 डिग्री। अगर ऐसा केस बनता है तो देखिए फिगर हमें कुछ इस तरह का बनता है ऐसे। जो सेक्शन हमें दिखाई देता है वो कुछ इस तरह का सेक्शन हमें दिखाई देता है। तो ऐसे सेक्शन को ही हम बोलते हैं इलिप्स। तो ये इलिप्टिकल होता है देखने से। अगर आप इसको 90 डिग्री के प्रोजेक्शन से देखेंगे तो ये हमेशा आपको ऐसा फिगर दिखाई देगा। राइट। तीसरा केस, अब तीसरे केस में देखिए हम लोगों ने क्या किया है, ये फिर से एक कोण लिया हमने, और प्लेन हमने ऐसा लिया कि ये एंगल अल्फा है, और इस बार प्लेन हमने ऐसे लिया तो इस बार हम लोग प्लेन ऐसा ले रहे हैं, देखिएगा, कि जो इसके बेस को कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, और इसको आप यहाँ से 90 डिग्री पर देखेंगे। ठीक है, ये सेक्शन जो बना, तो इस सेक्शन को जब आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा है वो अल्फा के बराबर हो जाता है, यानी ये एंगल जो थीटा था अल्फा के बराबर हो जाता है। तो ये जो हमें दिखाई देता है इसी को हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोलिक नेचर दिखाई देता है। राइट। अब चौथा केस में हम लोग आते हैं, देखिएगा। अब चूंकि ये जो कोण है ना, ये जो कोण है वो डबल शेप फिगर है। राइट। ये जो कोण है वो डबल शेप। अब इस बार हम लोग जो कट करने जा रहे हैं वो फिगर ऐसे कटता है। तो ये फिगर काटने के बाद और जब हम इसका प्रोजेक्शन देखेंगे ऐसे 90 डिग्री पर, तो हमें कुछ ऐसा फिगर दिखाई देता है। ये ऊपर भी कट करता है, नीचे भी कट करता है। इसी को हम बोलते हैं हाइपरबोला। तो अभी तक आपने देखा कि जितने भी प्लेन थे ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहे, यानी कि वर्टेक्स से पास नहीं कर रहे थे। इसलिए हम लोग ऐसा बोलेंगे कि, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, प्लेन्स नॉट पासिंग थ्रू वर्टेक्स ओ। राइट। अब ऐसा करेंगे हम लोग कि अगर जो प्लेन है इससे पास कर रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू वर्टेक्स। अब अगर ऐसा केस हम लोग लेते हैं तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे। यह है हमारा प्लेन, मतलब कोण है, और ये है हमारा दूसरा कोण। अब हम लोग जो कट करने जा रहे हैं इसको, प्लेन ऐसा कट करेंगे इसको
ये वर्टेक्स से पास करेगा, ये इस वर्टेक्स से कट करते हुए जाएगा। तो वर्टेक्स से कट करते हुए जाएगा तो जो सेक्शन हमें दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये सेक्शन दिखाई देता है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी सहायता से हम लोग कोनिक सेक्शन का इक्वेशन को कैसे निकालेंगे, right? हम लोग आते हैं तीसरे पेज पर। अब देखिए, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हो और एक फिक्स्ड लाइन हो, देखिए ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक फिक्स्ड लाइन है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये है फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पी का लोकस ऐसा लेते हैं, सच दैट पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ई, और ई को ही हम बोलते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन, ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो ये यहाँ से जो इक्वेशन आता है वो कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा, कभी ये सर्कल देगा, कभी ये पैराबोला देगा, और कभी ये एलिप्स देगा, कभी ये हाइपरबोला देगा। तो ये देखिएगा एक्सेंट्रिसिटीज, अगर एक्सेंट्रिसिटी जीरो है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर एक्सेंट्रिसिटी वन है तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये एक्सेंट्रिसिटी जीरो से बड़ा हो और लेस देन वन हो तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, और अगर एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन हो तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, और अगर एक्सेंट्रिसिटी √2 हो, अगर एक्सेंट्रिसिटी √2 हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और अगर एक्सेंट्रिसिटी इनफाइनाइट हो तो हम इसको ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन को हम कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, अब मैंने आपको बताया था कि ये एक लाइन है और एक पॉइंट है एस, जिसको हम बोलते हैं अल्फा कामा बीटा, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन हम ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया पी जिसको हम लोग लोकस निकालेंगे, ठीक है। तो पी एस और ये बन जाता है पी एम,
तो ये गिवन लाइन है, गिवन लाइन, और ये गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन इज पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी ए। तो पी एस आप देख सकते हैं क्या है, ये एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स, और ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ए एच प्लस बी ए प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ टेकिंग लोकस, ये बन जाता देखिएगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, एक वाई स्क्वायर का टर्म आता है, एक एक्स वाई का टर्म आता है, एक एक्स का आता है, एक वाई का आता है, और एक कांस्टेंट का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को ए ले लिया, इसके कोफिशिएंट को बी ले लिया, इसके कोफिशिएंट को हम 2h ले लेते हैं, इसके कोफिशिएंट को हम 2g ले लेते हैं, इसके कोफिशिएंट को हम 2f ले लेते हैं, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आता है इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, राइट। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब यही इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, यही कभी सर्कल को करेगा, यही कभी पैराबोला को करेगा, अब यही कभी एलिप्स को करेगा, अब यही कभी हाइपरबोला को करेगा, राइट, हाइपरबोला को करता है, राइट। तो अब हम लोग आते हैं कि कब किस कंडीशन में क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। देखिए ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इज इक्वल टू 0। एक करेक्टर लेते हैं हम लोग डेल्टा, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2f g h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो पहला, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। दूसरा, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं है और ए इज इक्वल टू बी है और एच इक्वल टू 0 है, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब डेल्टा अगर 0 नहीं है और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 बट एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिप्स को, राइट। अब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 बट एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, ये करता है हाइपरबोला को,
क्या करता है ये? हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर देखिएगा, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, और ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाए, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसकी सहायता से आप किसी भी कोनिक सेक्शन को देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट। तो ये अगर आप जान लेते हैं तो बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसको किसी को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं आपकी सहायता जरूर करूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।